अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स को। 10th क्लास केमिस्ट्री एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है आपसे। इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे और हम इसकी यूजेस भी देखेंगे। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट mass numbers are different due to difference in the number of neutrons। किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है आपके सामने कार्बन, वो बहुत सारे एटम्स होंगे तो वो एक चीज़ बनती है। हर एक एटम ऑफ द एलिमेंट में प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है, कार्बन के आपके सामने मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 1000 एटम्स हैं तो उन 1000 में सेम ही प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, सबका मैस नंबर भी सेम होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक एलिमेंट है आपके सामने, उसके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज सेम ना हो या मैस नंबर सेम ना हो, तो उनको कहते हैं कि ये एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। आई होप आपको समझ आ रही है कि एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल ए, अब उसके 3 एटम्स हैं आपके सामने 1 2 3। होना तो ये चाहिए कि 1 की भी वही एटॉमिक मैस और नंबर हो जो 2 का है, और 2 के जो हैं वो 3 का होना चाहिए, जो 3 के हैं वही 1 का होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि ए के 3 एटम्स हैं आपके सामने 1 2 और 3, उन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैसेज डिफरेंट हो, एक का 2 हो, दूसरे का 3 हो, तीसरे का 4 हो, तो फिर ये 1 2 3 जो हैं ये ए के आइसोटोप्स हो गए, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें इसकी कि द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय इट्स एटॉमिक नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी भी आपके सामने जो एलिमेंट होता है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके एटॉमिक नंबर से करते हैं, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस, जो मैंने पहले कहा कि किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, चाहे वो 1000 है, वो 1 लाख हैं, वो 1 मिलियन है, 1 ट्रिलियन है, उन सब में सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, यानी जो प्रोटॉन्स है वो उनके सेम होने चाहिए। However, atoms of the same element may differ in the number of neutrons present in their nuclei। लेकिन ये भी हो सकता है समटाइम्स कि किसी एक एटम के एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। सो अगर ऐसे हो कि उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दीज एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो फिर उन एटम्स को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। सिंस आइसोटोप्स हैव द सेम number of neutrons, their chemical properties remain almost identical। इनकी chemical properties जो होती हैं वो तकरीबन सिमिलर रहती हैं, एक दूसरे के साथ सेम रहती हैं, आइडेंटिकल रहती हैं। लेकिन but however due to difference in mass number their physical properties such as density, melting point, boiling point वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। सबसे पहले लिखा हुआ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, H1 H2 और H3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम्स, ठीक है। H1 में 1 प्रोटॉन होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते। H2 में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। H3 में 1 प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो जाते हैं, ठीक है। ये नीचे हमने उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है सारी। फर्दर कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, इनको आपने देख लेना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स 2 तरह के हैं आपके सामने। आपके पास एक है स्टेबल आइसोटोप्स, दूसरे होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। स्टेबल कौन से हैं? दीज आइसोटोप्स डू नॉट एमिट रेडिएशन एंड रिमेन स्टेबल ओवर द टाइम। आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, यू नो व्हाट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल, ठीक है। तो जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं इनसे किसी किस्म की रेडिएशन एमिट नहीं होती, दे रिमेन स्टेबल थ्रू आउट द टाइम। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? दीज आइसोटोप्स आर अनस्टेबल एंड एमिट रेडिएशन ड्यूरिंग डिके टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो हमेशा डिफरेंट किस्म के रेडिएशन जो हैं वो रिलीज़ करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके सामने यूरेनियम है या कार्बन का 14 है, ठीक है। H3 भी जो है वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। यूरेनियम बहुत फेमस है आजकल, वैसे भी ईरान अमेरिका जंग में यूरेनियम का जिक्र बहुत मिल रहा है आपको। तो ये जो यूरेनियम है ये आपको रेडियो एक्टिव होता है, इससे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं और इसी को हम एटॉमिक बॉम्ब में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास हैं कि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल ठीक है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने ऊपर पढ़ा है भी उसकी एक्सप्लेनेशन में कि इनके क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं तो इनकी केमिकल
सॉरी जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इनकी जो आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे डेंसिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक दूसरे के सेम रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर आपने देखना है कि हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 3 मार्क्स का होता है, तो यू कैन राइट दीज 4 एप्लीकेशंस यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। जिसमें पहला है कि रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं आप इसको। कार्बन 14 इज़ यूज्ड इन डेटिंग आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। ठीक है, कोई भी आर्कियोलॉजिकल यानी पुराने ज़माने की कोई चीज़ आपको मिलती है तो वो किस ज़माने की है, किस टाइम पीरियड की है, उसका डेट, उसका टाइम मालूम करने के लिए कार्बन 14 यूज़ किया जाता है मोस्टली। आइसोटोप्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। या आपने अगेन ईरान अमेरिका जंग में बहुत जिक्र मिल रहा है कि एटॉमिक बम बनाने के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर याद रखें, न्यूक्लियर सिर्फ वेपन नहीं होता है, इससे आप बिजली भी बना सकते हैं। तो वो जो बनाने का प्रोसेस होता है उसमें भी आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, मेनली यूरेनियम यूज्ड एज ट्रेसर्स इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। अच्छा, नीचे मैंने लिखी हुई इनकी यूजेस। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आ जाते हैं, तो उसमें आपने इनकी यूजेस फिर बाकायदा डिटेल से लिखनी है। सबसे पहले इसका यूज़ है दैट इज़ मेडिकल यूजेस। आइसोटोप्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयोडीन जो आइसोटोप्स है आर यूज टू एग्जामिन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए या उनको एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्टन रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। इसकी एग्जांपल कौन सी है? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इज़ एन आइसोटोप जो यूज़ किया जाता है टू ट्रीट कैंसर सेल्स को किल करने के लिए कोबाल्ट 60 आइसोटोप को यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में कार्बन 14 इज़ वाइडली यूज। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की या कोई भी एंशियंट आर्कियोलॉजिकल आपको आइटम मिला है तो उसकी जो डेट है, उसका जो टाइम है, वो अगर आपने एज उसकी मालूम करनी है तो हम उसके लिए कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज़ नोन एज कार्बन डेटिंग। समटाइम्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग या डिफाइन कार्बन डेटिंग, तो यू मस्ट नो व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग। अच्छा, इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है इसकी? आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स टू डिटेक्ट लीक्स इन पाइपलाइंस एंड टू स्टडी द फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस इन इंडस्ट्रियल systems. They are also used to check the thickness of materials such as paper, metal sheet and plastic during manufacturing process. जब भी आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं कहीं पे पेपर बन रहा है, कहीं पे प्लास्टिक बन रहा है, कहीं पे मेटल की शीट्स पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो वहाँ पर उनकी थिकनेस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग डिफरेंट आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल यूजेस हैं इसकी, साइंटिफिक यूजेस हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन में भी हम इनको यूज़ करते हैं। For example, certain heavy isotopes such as uranium-235 are used as fuel in nuclear reactor. Again वही पिछली बात आ गई है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनता है, इससे हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं आपसे। तो उसके लिए आप यूरेनियम का आइसोटोप यूज़ करते हैं। यूरेनियम जो एलिमेंट है उसका आइसोटोप जिसको हम कहते हैं यूरेनियम-235, वो यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है जी, दिस इज़ द होल टॉपिक। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह ईद है, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। परसों हम दूसरी न्यू वीडियो लेकर आएंगे और उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम केमिस्ट्री का ही एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये भी अब हम कोशिश करेंगे ईद के बाद थोड़ा टाइम होगा कि हम एक मॉर्निंग टाइम में इंग्लिश का टॉपिक लेकर आएँ और इवनिंग टाइम में केमिस्ट्री या बायोलॉजी का। सो तब तक के लिए एंजॉय योर ईद, हैव अ वेरी गुड डे, अल्लाह हाफिज़।